सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। जैसा कि साथियों आपको पता है कि लगभग रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव पे चर्चा करते हैं और सारी जिनसों के आने वाले दिनों के रेट कैसे रह सकते हैं इस बात पर अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, कल किसी काम में व्यस्त होने के कारण लाइव नहीं आ सका और फसलों के जो भाव थे वो आपको जानकारी नहीं दे सका। काफ़ी साथियों के फ़ोन भी आए। आज अपने मुख्यतः चर्चा करेंगे साथियों नरमे पे, सरसों पे, मूंग पे और गवार पे। तो नरमे पे चर्चा करने से पहले सरसों पे चर्चा करते हैं साथियों। हालांकि सरसों बहुत कम किसानों के पास है, अभी हाल फिलहाल के दिनों में बहुत कम किसानों के पास है सरसों, लेकिन फिर भी सरसों के भाव पे चर्चा करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कई किसान भाई अभी भी सरसों के रेट आने की उम्मीद में सरसों को रख के बैठे हैं और सरसों के अंदर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग 15 दिन से सरसों कभी 100 रुपये बढ़ गई, कभी 20-20 करके टूट गई, फिर 20-20 करके सरसों ऊपर चली गई। अभी जो हाल का टाइम है सरसों का रिकवरी का टाइम है। जो सरसों ऊपर 9,000 तक बिक गई थी उस स्पॉट तक पहुंचने का, उस जगह तक पहुंचने का सरसों का टाइम है। और मैं शुरू से ये बात लगातार कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि एकदम से सरसों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। हाल के 2 दिनों में तेज़ी आई थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि नहीं बहुत जल्दी ये सरसों जो है वो 9,000 का 10,000 का आंकड़ा छू जाएगी, बस दीपावली आने की देर है, दीपावली के बाद तेल की खपत होगी। लेकिन मैंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी ये मेंशन किया था, ये बात बोली थी कि देखो दीपावली आने के साथ साथ तेल की खपत बढ़ती है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन तेल के सोर्स भी बढ़ते हैं। जैसे सोयाबीन हो गई, जैसे मान लो आप मूंगफली हो गई, तो तेल के जो स्रोत हैं वो भी बढ़ते हैं। अगर खपत बढ़ती है तो उस टाइम तक ये फसलें भी आ जाती हैं, उसकी वजह से ज़्यादा कोई दबाव लगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा दबाव लगा सरसों के ऊपर और उस वजह से सरसों का भाव ऊपर जो है नहीं जा पाया। कुछ सरकार का लगातार निगाह के अंदर है, सरकार जो है वो शिकंजा लगातार कस के रखा है सरकार ने, क्योंकि सरकार को आम नागरिकों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होता है, तो क्योंकि उनको जो है अच्छे भावों के अंदर तेल जो है वो प्रोवाइड सरकार करा सके। तो सरसों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, 10-10, 20-20 रुपए करके सरसों बढ़ रही है और आज कुछ मंडियों में कुछ सुधार देखने को मिला साथी सरसों के अंदर। और उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर छलांग नहीं लगाएगी सरसों, लेकिन अपना स्पॉट जो है जो छोड़ के गई थी, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि 9,000 सरसों हो जाएगी, उस रेट हो जाएगी, लेकिन हो सकता आने वाले दिनों के अंदर जो है थोड़ा सरसों ऊपर चली जाए और उस मुकाम जिससे वापस आई सरसों वहां तक सरसों उसको टच करे या थोड़ा आगे पीछे उससे हो जाए साथियों। तो सरसों में भाव में मुख्यतः आज विजयनगर के अंदर सरसों 7370 रुपये बिकी है, भरतपुर के अंदर 7500 से 8100 बिकी है, सिरसा के अंदर 7100 से लेके 7420 रुपये बिकी है, जयपुर के अंदर 7800 से लेके 8575 रुपये जो है ये सरसों बिकी है साथियों। टोंक के अंदर 8100 से लेके 8400 रुपये सरसों बिकी है और नागौर के अंदर 7400 से लेके 8110 रुपये जो है सरसों साथियों बिकी है। बात करें नरमे की साथियों, तो नरमे के अंदर तो तेजी अब आई है। असल के अंदर जो पहले 3 दिन थे, कल अपने वीडियो नहीं बना सके, उससे पहले जो 2 दिन थे एक्सपर्ट्स लोग काफ़ी तेज़ी दिखा रहे थे, लेकिन मेरा ये एक अलग मानना था कि वो तेज़ी नहीं थी, वो एक यानी कि अपना एक स्टेबिलिटी, किसको स्थिरता थी रेट के अंदर, कि उस रेट से जो है ना तो रेट ऊपर गया और ना ही नीचे गया रेट। हालांकि कल और परसों में थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिली थी मार्केट के अंदर नरमे के, लेकिन आज कॉटन के अंदर शानदार तेजी रही, बहुत अच्छी तेजी रही है। यहां तक कि अनूपगढ़ मंडी के अंदर 9335 रुपए नरमे का सौदा हुआ और उस सौदा होने के साथ साथ ही जो किसानों के सपने 9,000 तक सीमित थे वो सपने बढ़ के अब 10,000 तक किसानों के चले गए हैं और सबको ऐसे लग रहा है कि जल्दी जो है नरमा वो है 10,000 रुपये का जो आंकड़ा वो छुएगा। हालांकि 9300 रुपये का रेट भी एक रिकॉर्ड रेट है कॉटन के अंदर, बहुत अच्छा रेट है कॉटन के अंदर और आने वाले दिनों के अंदर रुझान ये बन रहा है, माहौल ऐसा बन रहा है कि नरमे का जो रेट है वो बढ़ेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। डेली सैकड़ों फोन आते हैं, साथियों को पूछते हैं कि नरमे को बेच देना चाहिए कि रख लेना चाहिए। मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपसे, आपको सौदा अपने मन से करना है, आपको सौदा अपने रिस्क के ऊपर करना है, किसी के कहे से आपको सौदा नहीं करना। हमारा काम आपको जानकारी देना है और अच्छे आंकड़े जुटा के आपको स्ट्रिक्ट जानकारी देना
हमारा काम है, बाकी सौदा आपको अपने रिस्क पे करना साथियों। तो नरमे के अंदर तेजी आ सकती है, आ रही है और आगे भी आने की संभावना है। 2 दिन नरमे के अंदर सुस्ती रहने के बाद आज नरमे के बाजार काफी अच्छे खुले हैं। सिरसा के अंदर 8100 से 8900 रुपए, गोलूवाला के अंदर 8500 से लेके 9200 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8500 से लेके 9335 रुपए, विजयनगर के अंदर 8000 से लेके 8951 रुपए, सादुल शहर के अंदर 8500 से लेके 9010 रुपए, गंगानगर के अंदर 8130 से लेके 9031 रुपए और पीलीबंगा के अंदर 8400 से लेके 9031 रुपए जो है नरमे का भाव साथियों रहा है। आगे रायसेनगर की बात करें तो 8700 से लेके 9046 रुपए तक और नोहर के अंदर 8020 से लेके 8810 रुपए तक जो है नरमे का रेट साथियों रहा है। अब बात करते हैं ग्वार की, जिसके ऊपर मेनली मेरा फोकस था काफी टाइम से, जब सारे लोग एक बार ये कहने लगे थे कि नहीं ये ग्वार का भाव अब नहीं आया था। जिस टाइम वो 5000 वाला दौर आया था, दौर 5000 वाला क्या था, वो दौर एक्चुअल के अंदर जो था वो एक बार 12000 दिखा के और ग्वार एकदम धड़ाम से 5000 के ऊपर आ गया था। अब वो क्या बदमाशी थी वो तो भगवान जाने, लेकिन जब 5000 रेट आया था तो सभी ने ये बोल दिया कि ये जो ग्वार है अब यहां पैक हो गया, इससे ऊपर ग्वार का रेट जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन एक जिद थी, एक मन के अंदर आंकड़े जब देख रहे थे तो मन को लग रहा था कि यार ये ग्वार जो है एक बार ऊपर जाएगा, क्योंकि क्रॉप बहुत ज्यादा कमजोर थी और क्रॉप की क्वालिटी नहीं थी। क्रॉप से मेरा मतलब फसल जो थी वो कमजोर थी ग्वार की, और फसल की जो है क्वालिटी अच्छी नहीं थी नए ग्वार की। तो दिमाग में बार बार वो बात खटक रही थी कि पुराने जो ग्वार था उसकी जो है कीमतें बढ़ेंगी और उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी और उससे फिर रेट अपने आप ही बढ़ेगा। वही हो रहा है। आज ग्वार आज 7100 के घरों को क्रॉस कर गया है और आज ग्वार 7100 रायसेनगर मंडी है एक, रायसेनगर के अंदर 7100 से भी ऊपर ग्वार का जो है सौदा हुआ है साथियों। तो ग्वार के अंदर तेजी आएगी, बिल्कुल आएगी। मेरा एक आइडिया था दीपावली के दिन तक 7500 के आर बार का, 7150 के नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं ग्वार के अंदर, और उम्मीद है कि 200-300 रुपए की बढ़ोतरी और देखी जा सकती है ग्वार के अंदर आने वाले दिनों के अंदर साथियों। 7100 लगभग 63 रुपए का सौदा आज रायसेनगर के अंदर हुआ है। सिरसा के अंदर 5800 से लेके 6400 रुपए ग्वार बिका है। अनूपगढ़ के अंदर 6300 से लेके 6730 रुपए ग्वार बिका है। गंगानगर के अंदर 5800 से लेके 6770 रुपए और गैसिंगपुर मंडी के अंदर जो है सौदा आज हुआ 7160 रुपए का। तो काफी अच्छा भाव देखने को मिला है ग्वार का, और ग्वार के अंदर आने वाले दिनों के अंदर तेजी आ सकती है साथियों, इस बात में कोई दोराई नहीं है। मूंग ने अपना जो स्पॉट है, जो जगह है वो कायम करके रखी है। नीचे अभी मूंग नहीं गया और ना ही मूंग जाएगा। ऊपर जाने की संभावना मूंग के रेट की है। उसका एक कारण ये है कि अभी तक सरकारी खरीद जो है चालू नहीं, और होते ही मुझे उम्मीद है कि ये जो है कम से कम 200-300 रुपए का डिफरेंस और इसके रेट के अंदर आ सकता है साथियों। तो मूंग विजयनगर के अंदर आज 6310 रुपए ऊपर का सौदा हुआ, नोहर के अंदर 6700 रुपए का सौदा हुआ है और रायसेनगर के अंदर 5800 से लेके 6500 रुपए तक का ग्वार का सौदा हुआ है। 2-3 साथियों के फोन आए थे कपास के लिए। देखो कपास और नरमे के अंदर फर्क है। जो ऊपर के राजस्थान के हिस्से उसके अंदर नरमे को ही कपास बोला जाता है, लेकिन हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर कपास को और बीटी कॉटन नरमे को अलग अलग माना जाता है। कपास के लिए कई साथियों के फोन आए थे, तो कपास की ये रिपोर्ट है कि कपास के अंदर भी तेजी आएगी, डैम श्योर आएगी, क्योंकि रुई की कीमत अगर कॉटन वैल्यूएबल है, कॉटन बढ़ेगा तो इसका मतलब कपास का रेट भी बढ़ेगा। और कपास का जो आज का रेट है साथियों वो विजयनगर के अंदर 7311 रुपए था, और सभी मंडियों का माहौल ऐसा है कि 7500 से लेके 7700 रुपए तक जो कपास के सौदे तेजी में हुए हैं और कपास का रेट आगे बढ़ने की संभावना है। धान के अंदर भी तेजी है साथियों, आने वाले दिनों के अंदर भी धान के अंदर तेजी हो सकती है, क्योंकि काफी मांग है हमारे चावल की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो उसके साथ इसका भी जो है धान का रेट बढ़ने की भी काफी संभावना है साथियों। मिलेंगे कल इस समय इसी टाइम। किसान एकता जिंदाबाद।